प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट किया था, हाँ। 90% पैसा दे दिया है, प्रॉमिस डेट वाज सपोज 2018, 2025 में आ गए, डिलीवरी नहीं हुई है, या ठीक है। 3 साल डिले है, 4 साल डिले ठीक है, है। और बिल्डर पैसा भी नहीं लौटा रहा है, और प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा ये भी नहीं बता रहा, और जो देरी हुई है उसके लिए कॉम्पनसेशन भी नहीं देना चाह रहा है। यही सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और इसमें जो डिले होता है क्योंकि लोग कोर्ट पहले जाना नहीं चाहते, यही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डुबो देता है। इंडिया में फाइनेंशियल नॉलेज की कमी तो, लीगल नॉलेज की तो है ही है, फाइनेंशियल नॉलेज की तो और भी कमी। पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर हमें एहसास हो जाता है कि बिल्डर फ्रॉड कर रहा है या पोजीशन डिले कर रहा है ऐसी सिचुएशन में? कम से कम आप अपना कम्युनिकेशन लिख रखिए बिल्डर के साथ। क्या होता है कई बार आप कोर्ट जाते हैं, 4 साल डिले हो गया, तो कोर्ट पूछता है आपने कुछ कम्युनिकेशन रेज किया, पूछा बिल्डर से, तो आप कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम उसके ऑफिस गए थे, जिसका कोई एविडेंस नहीं है ना कि आप उसके ऑफिस गए थे, क्या बात हुई, क्या बिल्डर ने क्या प्रॉमिस किया। तो कम से कम आप ईमेल लिखेंगे तो उसको लग नहीं रहा है आप कोर्ट जा रहे हैं, चाहे एक दिन ही डिले है, तो आप लिखिए, तब से कम आपके जो बिल्डर से कुछ तो कन्वर्सेशन आएगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डिले होता है दैट इज़ द टाइम एंड बिल्डर स्टॉप्स कम्युनिकेटिंग। बट जब बहुत इनिशियल स्टेजेस होती है तब बिल्डर कम्युनिकेट करते हैं, यही देखा गया है। तो एक एविडेंस बन जाता है कि हम पूछ रहे थे, हम अवेयर थे कि ये अपना काम ठीक तरह नहीं कर रहा है। एविडेंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। एविडेंस बिल्ड करना तो बहुत ज़रूरी है, कम से कम आप ये बता सकें कि मुझे जानकारी थी कि कुछ गलत हो सकता है, इसलिए मैं इससे पूछ रहा था और ये मेरे को जवाब नहीं दे रहा था, या गलत जवाब दे रहा था, या उसने इस तरह का जवाब दिया था।